विद्यार्थियों, नामा के मूल तत्व चैप्टर सेकंड साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। आज हम स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। नीला और शीला पूंजी के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। निम्नलिखित सकल तलपट और समायोजन को ध्यान में लेकर पेढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। नीला और शीला की साझेदारी पेढ़ी का तारीख 31/3/2017 के रोज की सकल तलपट। नीला की पूंजी और आहरण दिया है 20,000 और 1 लाख। शीला की पूंजी और आहरण दिया है 14,000 और 50,000। व्यापारी और ग्राहक यानी देनदार और लेनदार दिए हैं 90,000 और 60,000। माल की खरीद वापसी 2,000 3,000। हुंडी 15,000 और 20,800। रोकड़ शेष, डूबत ऋण अनामत, खरीदी बिक्री, मजदूरी, अधिक मजदूरी, मशीनरी पे घिसाई। यहाँ पे मशीनरी दी गई है। देखिए मशीनरी कितनी दी गई है 36,500 और मशीनरी का घिसाई कितना दिया गया है 3,500। जब हम पीछे इसका घिसाई निकालेंगे तब ये दोनों प्लस होगी। फर्नीचर दिया गया है 12,000। प्रारंभिक स्टॉक 46,100 यानी 46,100। पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, वेतन, बीमा प्रीमियम, भाड़ा कर, विज्ञापन खर्च, ख्याति, मकान। इस सवाल की सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ी डिफ़िकल्ट एंट्री जो है वो सिर्फ मकान की ये गर्भित या सीक्रेट हम समायोजन बोल सकते हैं कि यहाँ पे सीक्रेटली दिया गया है। मकान है तारीख 1/10/2014 से 5 वर्ष के लिए 14,000 और लीला को 8% की दर से तारीख 1/11/2016 को लोन दी गई। जब हम लोन निकालेंगे तब हम इस तारीख का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि तारीख 11 यानी हम तब की बात करेंगे 6 महीने के लिए। यहाँ पे जो आपको मकान की हम बात कर रहे हैं, देखिए सवाल के अंदर यहाँ पे मकान लिखा हुआ है। यहाँ पे मकान की तारीख दी गई 1/10/2014 से 5 वर्ष तक के लिए और हमारे सवाल में जो सवाल है 31/3/2017 यानी 14 से 1/10 से 14 से दिया गया है। अगर हम काउंट करें 14, 15, 16 और एक 17 हमारा रनिंग है। हम अगर 1/10 से काउंट करें यानी हमारी प्रारंभ कहाँ से हुई होगी 1/4 से, तो 31/3/2017 तक का अगर हम काउंट करें तो 3.5 होगा। विद्यार्थी मित्रों थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा पर मेरे एंडिंग के वीडियो में ये स्पष्ट आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम सवाल में आगे बढ़ते हैं। समायोजन दिया है अंतिम स्टॉक 1,10,000 है और जिसकी बाजार कीमत 20,000 अधिक है। मैंने पहले भी कहा है कि मूल कीमत और बाजार कीमत दोनों में जो कम हो वो हम अंतिम स्टॉक लेते हैं। अगर हम बाजार कीमत 20% अधिक कर देते हैं तो वो नहीं आ सकता है, तो हमारा अंतिम स्टॉक कितना होगा 1,10,000। साझेदारी पूंजी पर 6% ब्याज चुकाना है। पूंजी है साझेदारों की, उन पे आहरण दिया गया है नीला और शीला का 900 और 600। देनदारों पे 5% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना है। देनदार जितने हैं हिसाबी वर्ष के अंत में चुकाने बाकी भाड़ा 300 और वेतन 950। मशीनरी पर 10% और फर्नीचर पे 5% ब्याज गिरना है। चलिए अब हम सबसे पहले हम बनाते हैं व्यापार खाता। नीला और शीला की साझेदारी पेढ़ी का तारीख 31/3/2017 के रोज पूरे होने वाले वर्ष का उधार जमा व्यापार खाता है। विवरण तारीख यहाँ पे प्रारंभिक स्टॉक तलपट में दिया हुआ था 46,100 यानी 46,100।
उसके बाद खरीदी 1,40,000 और हम जमा तरफ क्या लिखेंगे, बिक्री 2,60,500 और उसके बाद वापसी लिखा हुआ था माल वापसी यानी कि खरीद वापसी 3,000 और बिक्री वापसी 2,000। खरीदी में 1,40,000 में से खरीद वापसी करेंगे 3,000, माइनस करेंगे 1,37,000 और बिक्री के 2,60,500 में से बिक्री माइनस करेंगे 2,000, तो 2,58,500 बाकी बचेगा। फिर उधार तरफ मजदूरी 35,000 और अंतिम स्टॉक जमा तरफ लिखेंगे 1,10,000। जमा तरफ का हम टोटल करेंगे 3,68,500 आएगा। जमा तरफ का जो टोटल आएगा वो 3,68,500, उसमें से माइनस करेंगे 46,000, 1,37,000 और 35। तो हमारा सकल लाभ जो आएगा वो आएगा 1,50,400 यानी कि 1,50,400 और टोटल दोनों का 3,68,500। अब हम सकल लाभ जो है वो लाभ हानि खाते में जाएगा, साझेदारों के लाभ हानि खाता। नीला और शीला की साझेदारी पेढ़ी का 31 पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता। तो व्यापार खाता से जो हम लाभ लेके आए हैं वो हम लिखेंगे 1,50,400। उसके बाद अब हम उधार की एंट्रियां देखते हैं। वेतन दिया है 23,000, आपके तलपट में दिया है 23,000 प्लस चुकाना बाकी 950 जो आपके समायोजन में दिया है। पांचवा समायोजन दिया हुआ है। हिसाबी वर्ष के अंत में चुकाना बाकी भाड़ा 300 और वेतन 950। तो वेतन 950 चुकाना बाकी है तो प्लस हो जाएगा 23,000 में 950 प्लस करेंगे तो 23,950 बाहर के कॉलम में लिखेंगे। बीमा प्रीमियम 2,000, भाड़ा और कर दिया है 12,000 और चुकाना बाकी भाड़ा लिखा हुआ है 300 तो प्लस होगा 300 तो बाहर के कॉलम में 12,300 लिखा जाएगा। विज्ञापन 2,900। विज्ञापन वित्तीय खर्च में अब आएगा लीला की लोन पर 8% की दर से ब्याज। लीला की लोन दी गई है 30,000 पे हम ब्याज निकालेंगे तो 8% की है यानी कि 1/11/2016 है यानी कि 30,000 है। 30,000 का 8% का 5 महीने का। कैसे 5 महीना? 1/4 से प्रारंभ होता है हमारा वर्ष, 1/4/2016 से। तो 1/4 से यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 की कौन सी तारीख दी है? पहली। 11 की पहली तारीख दी गई है तो हम पहला तो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 11 तक का ब्याज है। उसके बाद 11, 12, 1, 2, 3 यानी कि हमारे पास बाकी कितने महीने बाकी बचे? 5। बाकी महीने 5 बचे यानी कि 11 तक का मिला। तो अब हम 11 से काउंट करेंगे तो 11, 12, 1, 2 और 3, 11 का पूरा महीना। और उसके बाद 31 को हमारा हिसाबी वर्ष पूरा होता है तो 5 महीने टोटल होंगे। 30,000 का 8% के दर से 5 महीने का अगर हम ब्याज निकालते हैं तो 1,000 आएगा, ठीक है विद्यार्थी मित्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं। डूबत ऋण 400। डूबत ऋण 400 आपकी तलपट में दिया है। उसके बाद समायोजन में डूबत ऋण अनामत 4,500 प्लस करेंगे 4,900। डूबत ऋण अनामत समायोजन सकल तलपट की 1,300 दी गई है, माइनस करेंगे तो 3,600 बाहर के कॉलम में। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों भाड़े पट्टे अपलिखित करना है 4,000।
तो 14,000 जो आपका मकान की कीमत दी गई है, 14,000 को भागाकार करेंगे 3.5 से तो 4 वर्ष आएंगे, 4,000 आएगा। तो 4,000 हम अपलिखित कर देंगे। उसके बाद मशीनरी दिया गया है आपके 36,500, 36,500 और मशीन की घिसाई दी गई है 3,500। 36,500 में प्लस करेंगे 3,500, 36,000 में प्लस करेंगे 36,500 में प्लस करेंगे 3,500, तो टोटल आएगा 40,000। 40,000 का हम कितना निकालेंगे, मशीनरी पे 10% का है, 4,000 आए, लेकिन हमें दिया कितना गया है 3,500। अभी मिलना बाकी अतिरिक्त कितना हुआ, 500 बाकी बचा, तो 500 उसमें प्लस कर देंगे। तो बाहर के कॉलम में आप ज़रा देखेंगे तो आपको पता दिख जाएगा कि यहाँ पे 4,000 है। देखिए यहाँ पे 4,000 लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ। 36,500 है, उसमें 3,500 प्लस करेंगे तो 40,000 हुआ। 40,000 का 10%, 40,000 का 10%, ठीक है, कितना आएगा 4,000। 4,000 आया। 4,000 में से हमें दिया कितना है 3,500, बाकी कितना बचा 500। तो अतिरिक्त हमारे पास कितना आया 500। आउटर कॉलम में 500 लिखा। फर्नीचर का 6 महीने का ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर दिया गया है कि 5% ही कहा गया है। तो 12,000 का 5% कितना होगा 600। दोनों को प्लस किया, बाहर के कॉलम में लिखा 4,600 और उसके बाद टोटल किया। टोटल करेंगे तो 1,50,400 में से माइनस करेंगे एक एंट्री यानी 23,950, 2,000, 13,000, 12,300, 2,900, 1,000, 3,600, 4,000 और 4,600 माइनस करेंगे। जो हमारा शुद्ध लाभ आएगा वो होगा 96,050। 96,050। 96,050 हमारा कहाँ जाएगा, 96,050 हमारा कहाँ जाएगा, लाभ हानि वितरण खाता में। विद्यार्थी मित्रों, अब हम लाभ हानि वितरण खाता देखते हैं। लीला और शीला की साझेदारी पेड़ी का तारीख 31/3/2017 को पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि वितरण खाता। उधार जमा, तो पूंजी पर ब्याज कहा गया है। कितना पूंजी पर ब्याज कहा गया है 6%। इनकी पूंजी है 1,00,000 और 1,50,000। उसका 6% कहा गया है। 1,00,000 का 6% होगा 6,000 और शीला का 50,000 का 6% होगा 3,000। तो पूंजी पर ब्याज 6,000 और 3,000। आहरण पे ब्याज समायोजन में दिया गया है 900 और 600, तो हम सीधा लिख देंगे। और उससे पहले शुद्ध लाभ लिखा है 96,050। उसके बाद कुछ भी खास एंट्री सब नहीं दी गई है समायोजन में, तो हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 97,550 और उसमें से माइनस करेंगे 9,000 तो 88,550 आएगा। वो साझेदारी पूंजी खाते में वितरण कर देंगे, यानी कि लीला और शीला के लाभ के वितरण में होगा। यहाँ पे कहा गया है लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया जाएगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे नीला को 59,033 और 29,517 ये दिया जाएगा शीला को। अब साझेदारों का पूंजी खाता, तो 1/4/2000
16 को शेष आगे लाए 1,50,000 नीला और शीला के खाते में लिखा है। जमा तरफ विद्यार्थी मित्रों आप देखेंगे। उसके बाद 31/3/2017 को पूंजी पर ब्याज 6,000 और 3,000 और वितरण पात्र लाभ लिखा हुआ है दोनों का 59,033 रुपीज़ एंड 29,517 ये इसका लाभ लिखा हुआ है। अब उधार तरफ चलते हैं। 1/4/2016 आहरण 20,000 और 16,000, आहरण पर ब्याज 900 और 600। अब जमा साइड का टोटल करेंगे तो नीला का टोटल आएगा 1,65,033, उसमें से माइनस करेंगे हम 20,000 और 900, तो शेष आगे लाए कितना बाकी बचेगा? शेष आगे लाए बचेगा 1,44,133 और शीला का टोटल है 82,517। अब उसमें से 14,000 और 6,000 माइनस करेंगे तो 67,917 टोटल आएगा शेष आगे लाए, और ये टोटल जाएगा आपका पक्की तलपट में या आर्थिक चिट्ठे में। अब हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। नीला और शीला की साझेदारी पेड़ी के तारीख 31/3/2017 के रोज की पक्की तलपट, पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना। सबसे पहले हम पूंजी दायित्व के बारे में चर्चा करते हैं। तो पूंजी दायित्व में सबसे पहले पूंजी नीला और शीला की दोनों की हम लिखेंगे 1,44,133 यानी 1,44,133 रुपीज़ एंड 67,917 को टोटल करेंगे तो 2,12,050 टोटल आएगा, जो आउटर कॉलम हम लिखेंगे। उसके बाद लीला की लोन लिखा है 3,000, लेनदार 60,000, देनी हुंडी 20,800, जो आपके सवाल के अंदर ही लिखा है वही इसमें लिखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000, चुकाना शेष मजदूरी आपकी 2,000। उसके बाद लीला की लोन पर ब्याज जो हमने आगे निकाला था 1,000। उसके बाद चुकाना वेतन 950 और चुकाना भाड़ा 300। अब संपत्ति में आते हैं। संपत्ति में दृश्य संपत्ति में मशीनरी 36,500 माइनस घिसाई 500 यानी कि 36,000 आएगा। फर्नीचर 12,000 माइनस घिसाई 600 11,400। मकान 14,000, अपलिखित करना है 4,000 यानी 10,000। ख्याति 72,000, देनदार 90,000 माइनस डूबत ऋण अनामत 4,500 तो 85,500। लेनी हुंडी 15,000, रोकड़ बैंक 1,000, अग्रिम चुकाया बीमा 200, अंतिम स्टॉक 1,10,000। संपत्ति लेना का टोटल करेंगे तो 3,41,100 आएगा, और उसी तरीके से पूंजी दायित्व का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 3,41,100। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तलपट पक्की तलपट की टोटल दोनों साइड का समान होगा। आगे मैंने मकान की घिसाई का आपको मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे 1,10,000 1/10/14 को 5 वर्ष पूरे हुए, अर्थात 1/10 से 5 वर्ष यानी कि 1/10/19 की तारीख होगी। तो यहाँ पे 1/4/2016 से 1/10/19 तक का 3 वर्ष और 6 महीने होते हैं, अर्थात 3.5 होगा। तो 14,000 को उससे भाग देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद। ये नोटबुक में आप सवाल लिख लेंगे।